मी 11 लाइट, लाइट एंड लोडेड। मी 11 लाइट स्लिम एंड लाइटेस्ट स्मार्टफोन है और मैं आपको बता दूं इसके वेट को जानकर आप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाओगे, क्योंकि इसमें आपको ओनली ऑन 156 यानी कि 156 ग्राम वजन देखने को मिलता है, जो कि मैंने अभी तक जितने भी स्मार्टफोन के ऊपर रिव्यू किया है या जितने भी स्मार्टफोन मैंने देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा कम वजन वाला ये स्मार्टफोन बन चुका है। और कुछ मैं आपको बता दूं कि मी 11X जो स्मार्टफोन था उसी का ये बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन है। ये 20 से 22 हज़ार रुपये में आएगा। सारे वेरिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, तो आपको इसमें बैक एंड फ्रंट में दोनों ही साइड आपको ग्लास देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो ग्लास है वो Redmi Note 10 Pro Max जैसा नहीं है। इसमें आपको मैट फिनिश के साथ ग्लास देखने को मिलता है। और यदि हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो आपको इसमें 6.55 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पैनल, 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और आपको इसमें HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले Redmi Note 10 Pro Max जैसी ही है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो आपको इसमें Qualcomm Snapdragon 780G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 5G प्रोसेसर है। अब बात करते हैं इसके बैक कैमरे सेटअप की, तो मैं आपको बता दूं आपको बैक में ट्रिपल रियर बैक कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें पहला कैमरा 64 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो आपको अल्ट्रा वाइड एंड 5 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक से आप 4K 30 fps तक रिकॉर्डिंग कर पाओगे, जो कि Redmi Note 10 Pro Max जैसी ही है, लेकिन उसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, जिसको आपको भूलना नहीं चाहिए। अब यदि इसके हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आप फुल HD में रिकॉर्डिंग कर पाओगे। लेकिन Redmi Note 10 Pro Max में 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जिससे भी आप फुल HD में रिकॉर्डिंग कर पाओगे। अब बात करते हैं बैटरी एंड चार्जर्स की, तो आपको इसमें 4250 mAh की बैटरी एंड 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 10 Pro Max में चार्जर तो सेम है, बट बैटरी जो है वो आपको 5020 mAh की देखने को मिलती है। और यदि हम फिंगरप्रिंट वगैरह की बात करें तो इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट वगैरह देखने को मिलते हैं। प्राइसिंग वगैरह सारे वेरिएंट्स वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। Redmi Note 10 Pro Max के और इसके बीच में कंपेरिजन मैं कुछ ही दिनों बाद ले आऊँगा और यहाँ से भी आप समझ ही सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।